मान लेते हैं आपके कमरे में हो रही है भयानक गर्मी और आप हो थोड़े आलसी, इसे बुरा मत मानना, और आप चाहते हो कि आपके कूलर का स्विच ऑन करने के लिए आप अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस सेटअप को लगाओगे, यानी कि इस मॉड्यूल जिसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उसे लगाओगे तो फिर आपका जो रूम है जैसे ही गर्म होगा, आपका कोई सा भी कूलर हो, कोई सा भी टेबल फैन हो, कोई सा भी सीलिंग फैन हो, जैसे ही आप इसे लगाओगे ना, तो आपके कमरे में चाहे आप हो या ना हो, बट जैसे ही आपका कमरा गर्म होगा, वैसे आपका कूलर हो या फिर फैन हो या फिर टेबल फैन हो, कोई सा भी फैन हो, वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो कमरा है वो ठंडा ना हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया हो और आपका जो कमरा है वो दिन भर में बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, तो फिर अब आप घर में नहीं रह रहे हो और आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिक ऑन हो और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस सर्किट को लगाओगे तो फिर जैसे ही दिन होगा, धूप होगा, देन रूम का जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज होगा तो फिर उस मॉड्यूल में रिले ऑन हो जाएगी एंड आपका एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा, एंड जैसे ही शाम होगी या फिर रात होगी, ठंडा हो जाएगा आपका रूम, तो वैसे ही आपका जो रिले है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपका जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी आपका ऑफ हो जाएगा एंड आपकी बिजली की होगी बचत, यानी कि दिन भर में भी आपका जो रूम है वो ठंडा रहेगा एंड रात में तो वैसे भी ठंडा हो ही जाएगा, तो इसलिए एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपका पास आपने कोई DIY खुद का एक अच्छा सा एम्पलीफायर बनाया है या फिर कोई सा भी एक साउंड सिस्टम बनाया है जिसके अंदर एक पावरफुल एम्पलीफायर का यूज किया है या फिर वैसा ही कुछ हो सकता है, तो जैसे ही आप चाहते हो अपने एम्पलीफायर को ऑन करना, और जैसे आप अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हो, एक ऐसा टेम्परेचर जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, उस टेम्परेचर को आपको उस मॉड्यूल में सेट करना है, देन क्या होगा पता है, जैसे ही वो टेम्परेचर जैसे आ जाएगा ना आपके एम्पलीफायर के जो हीट सिंक है, यानी कि हीट सिंक क्यों लगाया जाता है भाई, जो आपका मॉसफेट होता है ना या फिर जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बिना हीट सिंक के तो रह ही नहीं सकता। आपको वो सेंसर ना उस हीट सिंक के ऊपर लगाना है, जैसे ही वहां पर आप लगाओगे ना, और जब वो ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, आपका पूरा का पूरा एम्पलीफायर ऑफ हो जाएगा एंड तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आपका एम्पलीफायर पूरी तरीके से ठंडा ना हो, या फिर वैसा ही कोई एम्पलीफायर ना हो तो कोई और चीज जैसे कि पावर सप्लाई हो सकता है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को भैया एंड तक देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो किसके बारे में बताना होगा इस, मैं किस चीज के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, और वो चीज है W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर। जी हाँ दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के तो दिखाऊंगा, एंड मैं आपको इससे प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत टेस्ट भी करके दिखा दूंगा, एंड इस वीडियो में ना जो भी आपका डाउट होगा यार, कमेंट कर देना, तुरंत से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सच में अच्छा लगता है कि मेरी ये जो वीडियो है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, देन उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसका जो सेटिंग है वो आप गलत कर दोगे, जिसके बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। यानी कि प्रॉब्लम तो इस मशीन में तो नहीं होगी, यानी कि सर्किट में तो नहीं होगा, लेकिन आपने जिसमें ही इसे कनेक्ट किया होगा, चाहे वो आपका बल्ब हो, हीटर हो, कुछ भी हो, वो आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो गलत टाइमिंग पे ऑन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसे समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पर अच्छे से इसे बिल्कुल लिख लिया है, बहुत मेहनत भी नहीं की मैंने, जितना भी मुझे अच्छे से पता था उतना मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें मैंने डेट और टाइम को अच्छे से लिख लिया है, हालांकि अभी 6 बज चुके हैं एंड इसी वक्त पर मैंने इसे स्टार्ट किया था लिखना। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम इसे पावर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब यह आप सोचोगे कि यार पावर ऑन कैसे होगा, इसका कनेक्शन तो आपने बताया ही नहीं। भाई अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे सब में आपको आराम से बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप। ठीक है ना, क्योंकि P0 से लेकर P6 तक मैं आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ठीक है, तो मान लेते हमने पावर ऑन कर लिया, अब कैसे करना है वो मैं आपको इसे जब करो इसका कनेक्शन हम करेंगे तो मैं आपको इसे बता दूंगा। तो पावर ऑन हमने कर लिया, तो या तो इसमें आपका करंट टेम्परेचर दिखाएगा, या फिर इसमें कुछ इस प्रकार से LLL की जो एरर आती है वो आएगी। तो इसका मतलब ये है कि द टेम्परेचर सेंसर हैज़ डिस्कनेक्टेड। इसका मतलब ये है
कि आपका जो यानी कि ये जो एरर है ये एल का, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसमें किस तरीके से एरर आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर सेंसर है वो आपका डिस्कनेक्टेड है या फिर ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अभी ये मान लेते हैं ये हमारी ठीक हो गई, हमने जो इसका टेम्परेचर सेंसर है उसे अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। तो फिर यहाँ पर हमारा सबसे पहले करंट टेम्परेचर आएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं यह जो हमारा करंट टेम्परेचर है वो हमारा 28.9, ठीक है, ये हमारा इतना टेम्परेचर दिखा रहा है, या फिर 29 ही मान लेते हैं या फिर 30 मान लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये आपका ज़्यादातर आप कुछ भी सेटिंग करो ये वापस से आपका हमेशा करंट टेम्परेचर पे ही मतलब ऑलवेज ऑन रहेगा, ठीक है। ये बार बार चेंज नहीं होगा, ये आपका बस करंट टेम्परेचर पर ही रहेगा। बस आप जब भी इसकी जो सेटिंग है उसे चेंज करोगे तो सेटिंग तो उस टाइम तक चेंज हो जाएगी, और जो सेटिंग आपने चेंज की होगी वो आपको 3-4 सेकंड तक दिखाएगा, एंड उसके बाद वापस से करंट टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे सेकंड में हम क्या करेंगे कि इसे हम सेट का जो बटन है उसे दबाएंगे, ठीक है ना। इसमें 3 बटन होते हैं, पहला है सेट का, उसके बाद है प्लस का, उसके बाद है माइनस का, ठीक है ना। जैसे हमारा वॉल्यूम अप और डाउन के लिए वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस उसी टाइप से, ठीक है ना। इसमें प्लस और माइनस दिया गया है, यानी कि नंबर को बढ़ाने के लिए और माइनस घटाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सेट को एक सिंगल प्रेस करना है, यानी कि एक बार दबाना है। तो फिर यहाँ पर आपका कोई सा भी टेम्परेचर इसमें आ जाएगा ब्लिंक करके। यहाँ पर जो सिंगल बार अगर आप इसे प्रेस करोगे तो फिर जो भी टेम्परेचर ब्लिंक करके आएगा उसका मतलब ये है कि जो भी टेम्परेचर आप सेट करोगे उसी टेम्परेचर भी आपका ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गलती से ऑन लिख दिया था तो इसे मैंने कट कर लिया है, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा ब्लिंक करके, ठीक है। फिर वापस से करंट टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे थर्ड नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड नंबर पर क्या करना है आपको, जो सेट वाला बटन है उसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो फिर यहाँ पर यानी कि 3-4 सेकंड के लिए अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो फिर इसका जो मेन्यू है वो आपको ओपन हो जाएगा। मेन्यू क्या, यानी कि इसमें जो P0 P1 P2 ये सब, ठीक है। तो P0 पहले ओपन होगा, देन उसके बाद जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे 3-4 सेकेंड तक सेट वाले बटन को, तो फिर P0 का जो मेन्यू है वो आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही P0 यहाँ पे लिख के आएगा आपके डिस्प्ले में, तो वैसे ही आपको सेट वाले बटन पर दबा लेना है, सिंगल प्रेस कर लेना है, यानी कि एक बार दबाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें ये C और H का ऑप्शन आएगा। अगर H है तो फिर C कर सकते हो, और C है तो फिर H कर सकते हो। किस वाले बटन से, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव, यानी कि प्लस और माइनस की किसी भी बटन से आप प्रेस करके इसे सेट कर सकते हो। अब ये C और H क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद आपको इसे सेट कर लेना है। वैसे चलो बता ही देता हूँ, C का मतलब होता है कूलिंग और H का मतलब होता है हीटिंग, ठीक है। तो हमने कूलिंग को सेट कर लिया है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे सेट के ऊपर वापस क्लिक करोगे तो फिर ये जो C और H का जो ऑप्शन आपके डिस्प्ले में आ रहा होगा वो वापस से P0 पे आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप या तो प्लस वाले के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो फिर यानी कि प्लस वाले बटन के ऊपर, तो फिर ये P1 हो जाएगा। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो P2 हो जाएगा। या फिर P0 से डायरेक्ट अगर माइनस वाले बटन को क्लिक करोगे तो फिर ये P6 तक आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इसका ऑप्शन है, मेन्यू है, वो आपका P6 का है, ठीक है ना। ये इसका नाम है, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम 6 है, प्रोग्राम 1 है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या हुआ P1 हो गया। तो P1 के बाद आपको यहाँ पे सेट वाले बटन को प्रेस कर लेना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो फिर ये आपका P0 से P2 पर सेट हो जाएगा। अब P2 पर सेट हो जाने के बाद ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, देन आपका मैक्सिमम जो डाउट्स होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। P1 पे आपको क्या करना है, आपको इसमें कितना टेम्परेचर पर आपको इसे मतलब ऑन करवाना है, ठीक है ना। यानी कि देखिए करंट टेम्परेचर यहाँ पे हमारा कितना था, 28 या फिर 29 कुछ भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ये 33 पर हमने सेट किया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें 2, अब ये जो 0 है ना, इसे हम यहाँ पे चले मान लेते हैं ये हमारा 0 कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हमारा 33 है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे 2 पे सेट किया है। तो 2 पे सेट करेंगे तो क्या होगा कि जो 33 होता है, 33 + 2 कितना होता है, 35 होता है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो 2 नंबर है यहाँ पे ये बढ़ेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो करंट टेम्परेचर जो है वो आपका जब 35 होगा तो ही जाके आपका इसमें ऑन होगा, ठीक है ना। और इतना ही होता है गाइस। बाकी अगर आप इसे हीटिंग पे सेट करोगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और बात करते हैं P2 की।
तो P2 आपका यहाँ पे 110 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, सब कुछ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ में भाई कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। उसके बाद P3 को आपको -50 पे कर देना है, P4 को 0 पे, P5 को भी 0 पे और P6 को भी ऑफ कर लेना है, ठीक है। ये ऑन और ऑफ होता है। अब इसका क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पर आपने कुछ भी सेटिंग इधर उधर नहीं किया, ये हमारा वही 2 है और यहाँ पर ये हमारा कूलिंग पे है। तो अब मान लेते हैं हमने इसे हीटिंग पे कर लिया, तो अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसे कूलिंग की जगह हीटिंग पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कूलिंग पे क्रॉस लगा लिया है और हीटिंग पे टिक लगा लिया है। तो अब क्या होगा, देखिए इस चीज़ को अगर आप समझ जाए तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल है, यानी कि यहाँ पे ये जो है ना, यानी कि ये जो हमारा P1 था ये एक्चुअल में इसका डिफरेंस गैप है कि आपको कितने गैप पे इसे ऑन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपने P1 को कितने पे सेट किया था 2 पे, और हमारा ऑफ कब होगा 33 पे। तो अब यहाँ पे ना जब ये हमारा कूलिंग पे होगा तो इसमें क्या होगा 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि 33 में 2 ऐड हो जाएगा तो 35 यानी कि 35 पे ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसे हीटिंग पे करोगे तो जस्ट इसका माइनस के और हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। तो 33 का माइनस अगर आप 2 कर दोगे, ये 2 है हमारा, 33 का -2 करोगे तो फिर 31 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये होता, अगर हम मान लेते हैं 30 होगा और आपने वही सेम 2 लगाया है तो फिर ये हमारा ऑन कब होता है 32 पे, ठीक है। 32 पे यानी कि ये 30 होगा अगर, तो ये हमने वही 2 सिलेक्ट कर लिया है तो फिर यहाँ पे ये हमारा कब ऑन होता है, ये हमारा ऑन होता है 32 पे और ये हमारा 28 पे, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से ही है, ठीक है ना। अब चलिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये जो P1 P2 P3 P4 ये सारे के सारे इसका मैं आपको मीनिंग बताऊँगा एक एक करके। तो यहाँ पर मैंने मीनिंग्स भी लिख लिया है। तो P0 का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, C का मतलब होता है कूलिंग और H का मतलब होता है हीटिंग, और P1 का मतलब होता है डिफरेंस या गैप। तो कितना आपको डिफरेंस इसमें रखना है, तो बेसिकली आप इसमें डिफरेंस रख सकते हो। इसमें 1 से 15 लिखा तो हुआ है, ठीक है। तो आप उतना ही सेट इसमें कर सकते हो, अपने हिसाब से डिफरेंस रख सकते हो, कितना भी आपको डिफरेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें 1 से लेकर 15 लिखा है, हो सकता है ये उससे ज़्यादा का भी हो जाए, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये यहाँ पर आपका 2 था, ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं है, मेरे हिसाब से ये शायद हमारा 5 था, ठीक है। इसमें मैंने अभी 2 लिखा है क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसमें 2 किया है। बाकी ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट में भी 2 होता है। आगे मैं बताऊंगा, अगर आपने सब कुछ गड़बड़ी कर दी है और आप चाहते हो कि जब नया आया था तो उसमें किस तरीके से इसमें सेटिंग पहले था, अगर आपको इसकी फैक्ट्री रीसेट बिल्कुल करनी है तो वो तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। तो यहाँ पर ये हमारा 2 था, 2 डिग्री। यहाँ पर हो सकता है कि 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो P2 का मतलब है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि 110 लिखा हुआ है, तो फिर P2 पे अभी आपको इसमें 110 ही करना है। यहाँ पर आप -45 से लेकर 110 कर सकते हो। इस P2 का मतलब होता है मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट, ठीक है, क्योंकि और P3 का मतलब डिफ़ॉल्ट में दोस्तों ये हमारा 110 पर ही होता है। तो आपको भी इसमें 110 यानी कि 110 डिग्री पर ही सिलेक्ट कर लेना है। P3 का मतलब होता है मिनिमम टेम्परेचर लिमिट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हीटिंग का भी है और कूलिंग का भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। और इसमें मिनिमम जो है ये आपका -50 डिग्री से 105 डिग्री पर हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट पे ये आपका -50 डिग्री ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं P4 की, तो ये आपका एरर करेक्शन है। अब ये एरर करेक्शन का मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपने एक बहुत ही महंगा, यानी कि ये एरर करेक्शन तो बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो सही होता है, लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लग रहा है टेम्परेचर, वैसे भी थोड़ा बहुत मतलब 0.3 या 0.4 इस तरीके से तो डिफरेंस होता ही है, मानता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है ना। वैसे इतना तो होगा तो चलेगा वैसे भी, लेकिन मान लेते हैं आपने एक बहुत ही अच्छा सा टेम्परेचर मीटर लाके लगाया है आपके रूम में या फिर कहीं पर भी। तो रूम के लिए अगर आप इसे टेम्परेचर चेक कर रहे हो और मान लेते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर है या फिर कहीं का भी जो टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर वो आपका 35.2 डिग्री है, तो ये आपका सही दिखा रहा है, लेकिन इस वाले मॉड्यूल में 32 दिखा रहा है।
तो आप चाहो तो यहाँ पर इसमें माइनस यानी कि जो आपका प्लस और माइनस वाला बटन होता है उसे क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपका जो करंट टेम्परेचर है उसे आप यानी कि -7 से लेकर माइनस यानी कि +7 तक, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक है। उसके बाद P5 का मतलब होता है डिले स्टार्ट टाइम। अब इसका मतलब ये है कि ये 0 to 10 मिनट्स का इसमें आपका डिले टाइम रहता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में 0 ही रहता है। क्योंकि यार देखो, जब भी हमारा कोई भी चीज़ अगर गर्म हो जाएगा और अगर हमें इसमें फ़ैन को ऑन करना होगा तो फ़ैन को ऑन करने के लिए हम इसमें 1 मिनट या फिर 10 मिनट का ही वेट थोड़ा ना करेंगे। लेकिन हाँ, जो आपका महंगी चीज़ होती है जैसे कि आपका जो फ्रिज का कंप्रेसर ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर उसमें ये चीज़ काम में आती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कोई भी काम नहीं आता। तो डिफ़ॉल्ट पे आप इसे 0 मिनट पर ही सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं P6 की। तो ये आपका हाई टेम्परेचर अलार्म है। अब अलार्म का क्या मतलब है भाई, इसके अंदर जो ये रिले लगा है ये क्या टिक टिक करके अलार्म के जैसे बजने लगेगा? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें कोई भी अलार्म का जो बजर या फिर इसमें लाइटिंग ब्लिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस इसका जो डिस्प्ले है वो आपको इसमें शो करेगा कि अगर आप इसमें ये डिफ़ॉल्ट में तो ऑफ ही रहता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में तो ऑफ ही रहता है, लेकिन अगर आप इसे ऑन करोगे तो फिर आपका क्या डिस्प्ले में क्या होगा कि ये रिले आपका ऑफ हो जाएगा और आपके डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से 3 लाइंस की जो सिंबल है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसे वैसे भी आपको इसे ऑफ ही रखना है, ठीक है, इसे ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपको इसे रीसेट कर लेना है, ठीक है ना, इसकी जो फैक्ट्री है उसे पूरी तरीके से रीसेट कर लेना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसका जो पावर है उसे आपको ऑफ कर लेना है। देन उसके बाद जो उसका प्लस और माइनस का जो बटन है उसके ऊपर आपको कुछ इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको पावर को ऑन करना है। तो जैसे ही आप इसे पावर ऑन करोगे तो फिर डिस्प्ले पे आपको 888 इस तरीके से करके लिख के आ जाएगा और उसके बाद आपका इसमें फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर इसमें जितनी भी सारी जो सेटिंग है, अगर मान लेते हैं आपने ये जो सेटिंग है, ये वाली जो सेटिंग है ये आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ पर भी इसे उलट पुलट कर दिया आपने, इसे भी आपने 110 की जगह मान लेते 70 कर लिया, अपने हिसाब से कुछ भी इधर उधर कर लिया आपने, और इसे भी ऑफ कर लिया आपने, इसे ऑन कर लिया आपने। तो ये सब कुछ बिल्कुल वैसे रीसेट हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। जैसे डिफ़ॉल्ट जितने भी सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसके अंदर हुए होंगे, पहले से ही प्रोग्राम किए गए होंगे, वो सब फिर से नॉर्मल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ सेटिंग्स थे एंड इसके बारे में मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई जो आपका रूम का जो टेम्परेचर है, यानी कि आप इससे ना बेसिकली मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से इसका जो ये कनेक्शन है इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, बेसिकली ये जो हमारा मॉड्यूल है यहाँ पे ना बेसिकली ये K0, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें K0 लिखा हुआ है, K0 K1। इसका मतलब बेसिकली यही है कि ये एक्चुअल में एक स्विच की तरफ काम करता है, ठीक है ना। यानी कि मान लेते हैं आपने 2 बल्ब लिया है, ठीक है ना, यानी कि एक बल्ब लिया है, उसके 2 तार आ रहे हैं डायरेक्ट 220 के एसी इनपुट में, ठीक है ना, यानी 220 एसी आउटपुट में आ रहे हैं। तो बीच में से आप एक वायर को काट के क्या करते हो, आप एक स्विच ही तो लगाते हो ना ऑन ऑफ करने के लिए। तो ठीक वैसे ही उसके जगह पे आप जो 2 तार बच गए हैं वहाँ पे इससे लगाओगे तो फिर बेसिकली आपका ऑन ऑफ ही होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो रिले है ये आपका 12 वोल्ट और 10 एम्पीयर का ही है शायद। एक सेकेंड में आपको देख के देखता हूँ। हाँ गाइस, इसमें 10 एम्पीयर ही लिखा हुआ है, 10 एम्पीयर और 250 वोल्ट एसी, और डीसी पे गाइस 20 एम्पीयर और 14 वोल्ट डीसी है, ठीक है ना। तो ये आपका डीसी पे 12 यानी कि डीसी 14 वोल्ट और 20 एम्पीयर के लिए है, और एसी वोल्ट के लिए आपका 250 वोल्ट एसी और 10 एम्पीयर का है। बाकी जो रिले है ये आपका 12 एम्पीयर का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया है। तो ये उसका स्विचिंग का है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसमें मुझे ये फ़ैन को कनेक्ट कर लेना है, यानी कि मुझे इसमें एक ऐसा टेम्परेचर सेट कर लेना है जहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही क्या होगा कि ये फ़ैन घूमना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे वो ठंडा होगा टेम्परेचर सेंसर की मदद से, तो क्या होगा कि इसमें वापस से फ़ैन आपको ऑफ हो जाएगा। और मान लेते हैं कि आपको इसी 12 वोल्ट से ही आपको कोई फ़ैन या फिर कोई एलईडी लाइट को ऑन करना है, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे फ़ैन ही ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा। और बात करते हैं, अगर मैंने पहले आपको बताया था कूलर के बारे में, तो कूलर को आपको कैसे लगाइए आप, ठीक है ना। तो कूलर आप कैसे लगाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था स्विच के लिए 2 वायर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको लगाना है। जो सेंसर है वो आपके रूम में किसी भी जगह पर आपको लगाना है।
जहाँ पर आपका गर्म होगा वैसे ही इसका टाइमिंग कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये टेम्परेचर जो भी आपने सेट किया होगा, ठीक है, इतने डिग्री, तो वो आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपका ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप उस यानी कि वो जगह ठंडी हो जाएगी, चाहे आपकी कूलर से, ठीक है, कूलर तो घूमेगा ना, ठीक है ना, कूलर को आपको हमेशा ऑन करके रखना है। उसके बाद जैसे ही आपका रूम ठंडा हो जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। आगे मैं इसकी यानी कि इसे पावर ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपको इसी से ही 12 वोल्ट लेना है, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें मैंने ग्राउंड का एक वायर को निकाल के डायरेक्ट इस फैन के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया है। एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर लिया है। और दूसरा जो इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ठीक है, इसे मैंने इसी पॉजिटिव के साथ लगा के एक जंपर वायर को यहाँ पे K1 पे लगा के, जो K0 था वहाँ से एक वायर को ले लिया है यहाँ पे फ़ैन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है। चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी हम फटाफट से इसको पावर सप्लाई दे देता है। यह है मेरा इन्वर्टर जिसे मैंने खुद से बनाया है, लेकिन उसकी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट होगा तभी जाके मैं अपलोड करूँगा। एंड अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लगानी बाकी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं 12 वोल्ट आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैंने सेंसर अभी नहीं लगाया है, ठीक है ना, बिल्कुल वही सेम कनेक्शन है। यहाँ पर मैं इसे जैसे ऑन करूँगा तो इसमें वही एरर वाली प्रॉब्लम आ जाएगी जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर लिया है। एंड यहाँ पर इसमें ये LLL की जो प्रॉब्लम है वो आपकी आ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं ना यहाँ पे इसका जो सेंसर है कुछ इस प्रकार का, तो इसे मैं यहाँ पर इसे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो वैसे ही इसका जो करंट टेम्परेचर है वो इसका आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो करंट टेम्परेचर यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसमें 29.4 दिखा रहा है। तो जैसे मैं इसे हाथ में कस के पकड़ूंगा तो फिर इसका जो टेम्परेचर है वो आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा हाथ की यानी कि हाथ की गर्मी की वजह से, ठीक है ना। और इसे मैंने सेट कर लिया है। जैसे ही ये हमारा 35 होगा, ठीक, वैसे ही हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। एंड जैसे ही ये हमारा 33 हो जाएगा वैसे ही आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसे अच्छे से मैं पकड़ के रखता हूँ, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, इससे गर्मी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी ऑन हो चुकी है। तो ये हमारी कब ऑफ होगी, यहाँ पे देखिए, इसे ना मैं यहाँ पे रख लेता ताकि ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारा तब जाके ऑफ होगा जब हमारा इसमें 33 दिखाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका ऑफ हो जाएगा। अब ये हमारा ऑफ हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर आपको इसकी कुछ सेटिंग्स करके दिखानी है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये हमारा करंट टेम्परेचर है। एक सेकंड गाइस मैं फोकस करके दिखाता हूँ यार, एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सारे सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बीच वाला जो स्विच है ये हमारा प्लस का है एंड ये हमारा माइनस का है। तो यहाँ पे हम इसे सेट के ऊपर एक बार अगर प्रेस करेंगे तो फिर इसी टेम्परेचर पे गाइस ये जो हमारा रिले है वो हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ये इसकी मेन आईसी है। यहाँ पे इसमें कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, इसमें स्विच लगे हुए हैं एंड ये हमारा रिले है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इसमें रिले के रिले यानी कि जैसे रिले आपका ऑन हो जाएगा तो इसमें एक इंडिकेटर भी दी गई है। तो यहाँ पे हम एक बार सेट के ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारा ये कुछ इस प्रकार से ब्लिंक हो जाएगा। एंड हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फिर ये हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो इसे मैं वापस से 33 पर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर मुझे फिर से लॉन्ग प्रेस करना है जब तक कि हमारा P0 ना आ जाए। तो P0 आने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो फिर ये हमारा अपने आप ही कुछ इस प्रकार से हम इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसमें P0 को सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो P0 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मुझे सेट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ़ैन है ये हमारा ऑन होना चालू हो चुका है। यहाँ पर आप किसी भी बटन से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, कुछ भी करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे मैंने कूलिंग पे सेट करके रख लिया है। देन उसके बाद बात करते हैं P1 की। तो P1 भी आप देख सकते हो इसमें मैंने इतना ही गैप रखा है, ठीक है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर P2 की बात करें तो P2 पे यहाँ पर इतना यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। एंड ये हमारा डिफ़ॉल्ट ही था एंड ये भी हमारा वही सेम है। एक सेकंड गाइस मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया गाइस, एक सेकंड, ये हमारा सही है, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ। उसके बाद P4 की बात करें तो ये भी हमारा 0 रहेगा, ठीक है, ये भी हमारा 0 ही रहेगा। एंड यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है हमारा 10 मिनट्स का ही ज़्यादातर मैक्सिमम रहता है। तो इसे मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा मैक्सिमम 10 ही होगा, यानी कि 10 मिनट्स का यहाँ पे हमारा
डिले होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें 0 मिनट्स का ही डिले रहे, यानी कि कोई भी डिले इसमें ना रहे। उसके बाद बात करें P6 की, तो P6 को हमें यहाँ पे ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे ऑफ करके रखा हुआ है। एंड बाद में अगर हम सेट के ऊपर यानी कि इसे थोड़ी देर के लिए 3-4 सेकंड के लिए अगर हम इसे छोड़ देंगे, तो फिर ये हमारा वापस से जो हमारा करंट टेम्परेचर है, जो भी इस टेम्परेचर सेंसर से आ रहा होगा, वही हमारा इसमें दिखाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ही है ये जो हमारा मॉड्यूल है। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है ना। एंड इसमें गाइस देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या लगी हुई है। तो यहाँ पे ना इसमें जो आईसी लगी हुई है, इसका यहाँ पे कहीं पर भी कुछ नंबर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आपका इसमें कोई और आईसी लगी हो, लेकिन हाँ दोस्तों, आईसी का यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है वो हमारा लगभग बिल्कुल सेम ही रहता है। लेकिन आईसी का जो मतलब मॉडल जैसा आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा अलग अलग टाइप का भी इसमें मैंने देखा है लगा होगा। एंड ये जो है ये हमारा एक इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या करता है कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें लिखा होगा 5.0। यहाँ पर मैं आपको एक सेकेंड अच्छे से फोकस करा के दिखाता हूँ। देख सकते हो, ये 1117 का एक आईसी होती है, जो कि वोल्टेज को रेगुलेट कर देती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 5.0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इसमें 5 वोल्ट इसे कन्वर्ट कर देता होगा, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से कुल मिला के ये हमारा बोर्ड है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, याद रखना, किसी भी चीज़ में इसके बारे में डाउट होगा तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए ही यानी कि जो कमेंट है उसे ऑन करके रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट सेक्शन मैंने आपके लिए ही ऑन करके रखा है, ताकि आपका जो डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सको एंड मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे के वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी डाउट होगा आराम से आप मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत मेहनत होती है इस चीज़ के लिए। एंड अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं। एंड 7 बजे दोस्तों मुझे इसे एडिट भी करना पड़ेगा। एंड कल मुझे इसे वापस से पब्लिक भी करना पड़ेगा, यानी कि आज आप देख ही रहे हो, है ना, 28 तारीख को, ठीक है ना। तो वो सब। एंड मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। एंड फाइनली गाइस, आपके लिए मैंने आज वीडियो बना ही दी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट तो भैया आपको करना ही है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।